हेलो भाइयों, चलो बात करते हैं हम लोग अगला वीडियो के लेक्चर पर। ठीक है, आप लोग का एक ग्रामर का अपडेट क्लासेस मिल रहा है आप लोग का, जिसमें से आप लोग को वर्ण पढ़ा चुके हैं, शब्द पढ़ा चुके हैं, वाक्य पढ़ा चुके हैं। आज उसके आगे का हम लोग टॉपिक को डिस्कशन करते हैं। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी टाइप की जगह पे हो, अगर आपको हिंदी ग्रामर कंसेप्ट सीखना है तो ये काफी है वीडियो आपके लिए। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं। पहले से ही अपडेट कर दिया गया था, तो वो वर्ण हो चुका है, शब्द हो चुका है, वाक्य हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं एक नए चैप्टर जिसका नाम है संज्ञा पर। ठीक है, नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, संज्ञा पर डिस्कशन करते हैं। देखो बहुत ही चुचू सा चैप्टर है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे तो इसके बारे में आपको पता होगा, ठीक ना। लेकिन फिर भी इसको लोग खत्म करते हैं और देखते हैं कि कौन सा केसेस बोर्ड में पूछा भी गया है। लेकिन ध्यान समझिएगा ये क्या होता है कि एक तरह से एक ना किसी का भी नाम, चाहे किसी का वस्तु हो, चाहे कोई स्थान हो, ठीक है, चाहे कोई जानवर हो, उस सब के नाम को बताने के लिए काफी होता है। ठीक है, उसका नाम क्या है, इस सब टाइप का, जैसे आपका नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, जिससे आप पढ़ रहे हो उसका नाम क्या है, जहां पर आप रह रहे हो उसका नाम क्या है। ठीक है, तो वो सब का जो नाम होता है वही संज्ञा होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं तो इसका तो नाम के आधार पर ले लो तो सबसे बड़ा महात्मा गांधी, MG। वस्तु की बात कर लो तो हमारे पास अभी वस्तु में एक मोबाइल है जहां पर आप क्लास देख रहे हो। स्थान की बात करें तो मैं अभी औरंगाबाद में हूँ और आप कहीं और होंगे। ठीक है, जानवर की बात करें तो हम लोग को बचपन में टीचर से बोले गए हैं स्कूल में कि हम लोग गधा हैं, तो ये भी एक जानवर है। कुछ ही बोले हैं, तो गधा है तो ये सब भी कुछ ही है, तुम्हारा जानवर में आता है, तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन बात करते हैं हम लोग संज्ञा के भेद पर, बात करते हैं संज्ञा के भेद पर। और ध्यान से देखना, मैं एक शॉर्ट्स में ही खत्म कर दूंगा चैप्टर को, इसे ध्यान समझना। ठीक है, और एग्जाम्पल एक अच्छा लेने वाला हूँ आप ही के क्लासरूम का। मान लीजिए कि आप जिस वर्ग में पढ़ते हैं, ठीक है, जिस वर्ग में आप पढ़ते हैं उस वर्ग में सिंपली है कि कुछ बॉयज बैठते होंगे और सिंपली है कुछ गर्ल्स बैठते होंगे। ठीक है, लेकिन हिंदी है तो यहाँ कर लो लड़का बैठता होगा और कुछ यहाँ पर लड़की बैठती होगी। ठीक है, और जस्ट इसी लड़का में से किसी का नाम होगा, मान लो कि राम है, और इसी लड़की में से किसी का नाम सीता है। ठीक है, इतना पर है, ध्यान देना, समझ लो बात के। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है, क्या कैसे इसको सॉल्व करके कंप्लीट करेंगे कि कैसे कहां पर आएगा। इतने ही में आप लोग का नाम मतलब कि संज्ञा कंप्लीट हो सकता है। कैसे, ध्यान दो, देखो यहां पर नोट करना बात को, यहां पर से। ठीक है, अगर किसी की जाति होती है या फिर किसी की प्रजाति होती है, अगर किसी की जाति होती या फिर किसी की प्रजाति होती है, कहने का मतलब है ना कि ध्यान दीजिएगा, क्या मनुष्य की प्रजाति कभी भी जानवर की प्रजाति से मैच कर सकता है? नहीं सर। क्या कभी भी लड़का की प्रजाति कभी भी लड़की से मैच कर सकता है? नहीं। इन लोग का खुद का प्रजाति, इन लोग का खुद का प्रजाति है, इसके पास खुद का गुण है, इसके पास खुद का गुण है, इसके अलग हार्मोन्स है, इसके अलग हार्मोन्स है, इसके बिहेवियर्स अलग है, इसके बिहेवियर्स अलग है। ठीक है, यानी कि जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हो बहुत ज्यादा जनसंख्या में, जैसे गाय है, गाय क्या बैल के साथ कभी भी कंप्लीट कर सकता है? नहीं। इसकी खुद की अलग प्रजाति है, इसकी खुद की अलग प्रजाति है। तो जब किसी जाति या प्रजाति की बात करें तो उसे हम जातिवाचक कहते हैं, तो उसे हम जातिवाचक कहते हैं। ध्यान रखना, तो लड़का भी एक प्रजाति है, लड़की भी एक प्रजाति है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा जातिवाचक, हो जाएगा जातिवाचक। लेकिन ध्यान दो, लेकिन उसी जाति में से अगर हम किसी का नाम लेते हैं, अगर उसी जाति में से किसी का अगर हम नाम लेते हैं तो तुम्हारा होता है व्यक्तिवाचक। अगर किसी खास का नाम लेते हैं तो हो जाता है व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पर राम भी कुछ होगा, एक व्यक्तिवाचक होगा, राम भी एक व्यक्तिवाचक होगा और सीता भी एक व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन मान लीजिए कि कहीं पर, ठीक है, कहीं पर बहुत सारे संख्या मिल करके एक जगह भीड़ इकट्ठा हो रहे हो, कहीं पर एक जगह जनसंख्या हो करके भीड़ इकट्ठा हो रहे हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं समूहवाचक। दो जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गया, ये दोनों एक जगह इकट्ठे होते हैं, कहाँ पर, तो क्लासरूम में। इसका मतलब क्लासरूम होता है। ठीक है, और क्लासरूम में एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, समूह बना रहे हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं समूहवाचक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? समूहवाचक। यानी कि जब खास व्यक्ति की बात करें, जब खास व्यक्ति की बात करें तो व्यक्तिवाचक, जब किसी समूह की बात करें तो समूहवाचक, यानी कि बहुत सारा समूह आ जाता है तो समूहवाचक। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सेना है, देखो सेना है तो सेना में भी बहुत सारे आदमी होते हैं। ठीक है, मान लो कोई दल है तो दल में भी बहुत सारे आदमी होते हैं, कहीं भीड़ है तो भीड़ में भी बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो ये सब के सब आते हैं समूहवाचक में। ठीक है, करने जगह किसी की जाति प्रजाति रहेगी तो जातिवाचक, किसी का समूह रहेगा तो मतलब कि तो समूहवाचक, और किसी खास का नाम रहेगा तो व्यक्तिवाचक। ठीक है, आगे चलिए, इसी में थोड़ा सा एक और दो बच गया पॉइंट्स, उसको देखिए और चैप्टर को खत्म कीजिए तुरंत भर में। ठीक है, अब लोग बात करते हैं, मान लो कि हम यहाँ पर राम और सीता लिए थे, राम और सीता लिए थे, तो हमारे राम भगवान क्या थे भाई? एक बहुत ही सुशील पर्सन थे। ठीक है, अपने मतलब कि सुशील पर्सन थे, बहुत ही अच्छे थे, अच्छे थे। ठीक है, अच्छे थे, तब वो तो पता होगा ना। ठीक है, अच्छे भी थे। और सीता जी भी हैं, ये भी बहुत ही सुंदर थी।
उसके पास सुंदरता था, ठीक है, ये सब जानता होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम किसी के अंदर का बिहेवियर की बात करें, किसी के अंदर के बिहेवियर की बात करें, उसके गुण की बात करें, तो तुम्हारा होता है तो उसको लोग बोलते हैं तुम्हारा भाववाचक। भाववाचक कुछ कहते हैं भाववाचक। जैसे मान लो कि राम जी के अंदर ईमानदारी नाम की चीज थी बहुत अच्छी से, सीता जी के अंदर भी ईमानदारी नाम की सच थी, ये सब हमेशा से सत्य बोला करते थे, ठीक है। तो ये सब इनके अंदर का गुण है, ठीक है। तो गुण है तो कुछ होगा भाववाचक। इसका चौथा यानी कि जब किसी के अंदर का भाव देखा जाए, उसके स्वभाव को देखा जाए, तब उसको बोलते हैं भाववाचक। उसको कैसे बोलते हैं? भाववाचक। ऐसे कर और देखिएगा लास्ट। लेकिन कहीं अगर किसी धातु की बात की जाए, किसी द्रव की बात की जाए जो तरल अवस्था में हो, ठीक है, जिसको हम लोग नाप या तौल सकते हैं, जिसको हम लोग नाप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते, तो वहां पर ही होता तुम्हारा आपका सिंपली सा एक द्रववाचक। सिंपली सा क्या होता है? द्रववाचक। ऐसे कहने का मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं कि चावल जाकर लेते हैं, तो चावल हमेशा हम लोग किसी चीज में लेते हैं तो तौल कर लेते हैं, चावल हमेशा हम लोग तौल कर लेते हैं, इसलिए हो जाएगा तुम्हारा द्रववाचक। लेकिन वही बात करें अगर तरल अवस्था में, तो पानी है तो पानी को हम लोग गिनते नहीं है, अभी तरल अवस्था में होता है, ठीक है। धातु की बात करें तो सोना भी क्या होता है कि हम लोग कभी भी तोलते नहीं, अति तौल कर ही लेते हैं, कभी गिनते इसको नहीं है। ये पूरा आपका संज्ञा का कॉन्सेप्ट है कि जब जाति या प्रजाति की बात करें तो जातिवाचक, जब किसी खास व्यक्ति की बात करें तो व्यक्तिवाचक, जब कोई समूह या भीड़ इकट्ठा एक जगह होता हो तो उसको बोलते हैं समूहवाचक, जब किसी के अंदर का भाव, उसका स्वभाव कैसा है उसकी बात करें तो भाववाचक, और जब कभी धातु, द्रव, तरल, नाप तौल की बात करें तो वहां पर द्रववाचक होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप जाकर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने कहीं भी बुक से, आपसे वह बन जाएगा, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अति अप टू डेट क्लास में। बाय।